हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट बी के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर नेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। लास्ट ईयर नेट एग्ज़ाम में कॉम्प्लेक्स से पार्ट बी में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स से पूछे गए थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, let gamma be a positively oriented circle in the complex plane given by z belongs to C, mod of z minus 1 is equal to 1, then 1 upon 2 pi integration over gamma dz upon z cube minus 1 is equal to। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए हमें सर्कल दे रखा है mod z माइनस 1 इक्वल टू 1। इसमें ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड 1/3, थर्ड 2, फोर्थ 1/2। तो सबसे पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो सर्कल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें क्या सर्कल गिवन है, मोड z माइनस 1 इक्वल टू 1 और z बिलोंग्स टू C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर क्या हो जाएंगे हमारे पास, z क्या होता है x प्लस आइटा वाई, तो x प्लस आइटा वाई माइनस 1 मोड इज इक्वल टू 1। अब रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 1। जब मोड हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर क्या आ जाएंगे 1,0 और रेडियस क्या आ जाएगी 1। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर कहाँ पे है 1,0 और रेडियस क्या है जिसकी 1 है। अब हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम को। कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है हमें, इफ़ f इज़ एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D एक्सेप्ट फॉर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट a1 a2 अप टू so on, then for any simple closed contour gamma in D on which none of the point A के lie, we have इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आइटा समेशन ऑफ रेजिड्यू एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू ए की। मतलब अगर हमें इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट के ऊपर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है उन पॉइंट के ऊपर रेजिड्यू निकाल कर उन सब का सम करना पड़ेगा और उसकी 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी चेक करते हैं कि किस किस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो हमारे पास है क्या 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस 1। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे आई, जब इसको मैं 0 के इक्वल रखती हूँ तो z इज इक्वल टू 1 पे सिंगुलरिटी आई। जब जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे आएगी, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आइटा बाय 2। अब हमें क्या देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो हमारे सर्कल के अंदर लाई करता है और जो सर्कल के बाहर लाई करता होगा उस पर हम रेजिड्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि उस पर तो रेजिड्यू ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें उसी पॉइंट के ऊपर रेजिड्यू निकालना है जो हमारा सर्कल के अंदर आता हो। तो हम देखेंगे कि सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट आता है। सर्कल के अंदर हमारा z इज इक्वल टू 1 आता है और ये जो पॉइंट है ये क्या आता है, आउटसाइड द सर्कल। तो हमें सिर्फ z इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आइटा इंटू रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1 लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड, और एफ जेड क्या है हमारे पास 1 अपॉन जेड क्यूब माइनस 1। अब इसके हमने ऊपर फैक्टर किए थे वो क्या होते हैं, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। जेड माइनस 1 से जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे लिमिट जेड टेंस टू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे जेड टेंस टू 1 तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ये तो हुई हमारी इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड क्यूब माइनस 1 की वैल्यू। क्या वैल्यू मिली हमें,
2 पाई आइटा इंटू रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1, और रेजिड्यू क्या है 1/3, तो ये हमें क्या वैल्यू मिली 2 पाई आइटा बाय 3। अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू किसकी निकालनी है 1/2 पाई आइटा, मतलब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ 1/2 पाई आइटा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 पाई आइटा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आइटा से 2 पाई आइटा कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1/3। तो 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लेट p बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द क्लोज्ड कर्व आर टी इज इक्वल टू e टू द पावर आइटा टी वेयर t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi. Let f be a function holomorphic in z such that mod z less than r where r greater than 1. If f has a 0 only at z naught and mod of z naught lie between 0 and r and it has of multiplicity q, then find 1/2 pi iota integration over r f dash z by f z इंटू जेड टू द पावर p dz। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शन क्या दिए गए हैं, फर्स्ट है क्यू जेड नोट टू द पावर p, सेकंड है जेड नोट क्यू टू द पावर p, थर्ड है p जेड नोट टू द पावर q, फोर्थ है जेड नोट p टू द पावर q। इसमें हमें क्या गिवन है कि जीरोस गिवन है और जीरो की किस पॉइंट के ऊपर जीरोस गिवन है जेड नोट के ऊपर, और उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या गिवन है क्यू गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मॉडिफाइड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। वो प्रिंसिपल हमें किसकी वैल्यू देता है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देता है 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन ओवर सी जी जेड एफ डैश जेड बाई एफ जेड डी जेड। इसकी वैल्यू क्या देता है समेशन जी ए आई इंटू एन आई माइनस जी बी आई इंटू पी आई। यहाँ पे जो ए आई है वो क्या है जीरोज़ हैं, और एन आई क्या है इन जीरोज़ की मल्टीप्लिसिटी है, और बी आई क्या है पोल्स हैं, और पी आई क्या है पोल्स की मल्टीप्लिसिटी है। अगर हमारे पास जो ये क्वेश्चन गिवन है अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर करें तो हमें जी जेड की वैल्यू क्या मिलेगी जेड टू द पावर पी। अब जेड टू द पावर पी है तो हमें क्या करना है इसके जीरोज़ और इसके पोल निकालने हैं और इस इक्वेशन में क्या कर देने हैं पुट कर देने हैं। इसमें पुट करते ही हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें जीरोज़ कहाँ पे दिए गए हैं एट पॉइंट जेड नोट पे, और उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या दी गई है क्यों दी गई है। अब जी जेड जो है वो हमारे पास क्या है पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल हमें पता है क्या होते हैं एनालिटिक होते हैं, उनके पास सिर्फ जीरोज होते हैं पोल तो होंगे नहीं, तो पोल नहीं होंगे तो जो लास्ट वाला पार्ट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हम पुट करते हैं इसको 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन जेड पी एफ डैश जेड बाई एफ जेड डी जेड। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जी ऑफ इंटू जीरोज़ लिखने हैं हमें यहाँ पे जीरोज़ किसके ऊपर है जेड नोट इंटू जीरोज़ की मल्टीप्लिसिटी वो क्या गिवन है हमें क्यू माइनस जी ऑफ बी आई, और बी आई क्या है पोल, और पोल होंगे नहीं तो ये क्या आ जाएगा 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा ये क्यू इंटू जी ऑफ जेड नोट। अब जी ऑफ जेड क्या था जेड टू द पावर पी, तो जी ऑफ जेड नोट क्या हो जाएगा जेड नोट टू द पावर पी। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी क्यू इंटू जेड नोट टू द पावर पी। वो हमारा कौन सा ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन था, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर p कंसीडर द होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ जेड। एफ जेड हमें क्या कंसीडर करना है साइन जेड अपॉन जेड टू द पावर p वेयर जेड बिलोंग्स टू c माइनस 0। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन g belongs c minus 0 to c such that f of z is equal to g dash z for z belongs to c minus 0। हमें क्या करना है p की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमारे पास एक फंक्शन g एग्जिस्ट करे, किस तरह से कि f ऑफ z है वो किसके इक्वल हो जाए g डैश z के इक्वल हो जाए। अगर इस तरह का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f ऑफ z इज इक्वल टू
जी डैश जेड, इसका मतलब ये क्या है, जी जेड की अगर हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। अगर ये है इसका मतलब क्या है, एफ क्या कब इंटीग्रेबल होता है, जब एफ क्या हो, कंटिन्यूस हो। इसका मतलब अगर एफ इंटीग्रेबल है तो एफ क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट जेड इज इक्वल टू जीरो। और कंटिन्यूस कब हो सकता है जेड इज इक्वल टू जीरो पे, जब इसके पास क्या हो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो। अब हमें ये चेक करना है कि पी की किस वैल्यू के लिए एफ जेड के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है पी की जिसके लिए हमारा जो एफ जेड है उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाए। तो हम पहले इसको थोड़ा एफ जेड है उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हमें साइन जेड की एक्सपेंशन पता है क्या होती है, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जेड टू द पावर पी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन जेड टू द पावर पी माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर पी माइनस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब हम ऑप्शन टू ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फॉर ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर के लिए मैंने इवन इंटीजर ले लिया 2। जब मैं यहाँ पे p की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन जेड टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जेड आ जाएगा। 1 अपॉन जेड मतलब 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होगी। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। जब इसको क्या लेंगे, ऑड इंटीजर लेंगे। ऑड इंटीजर लेंगे मतलब p की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं या कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, अगर p ऑड है तो जितनी भी ये पावर हैं ये सारी क्या आएंगी, इवन आएंगी। इवन आएंगी तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगी। तो p जब हम ऑड इंटीजर लेंगे तो कैसी सिंगुलरिटी हो रही है, रिमूवेबल। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑल मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का कोई भी मल्टीपल अगर हम लें तो 3 का मल्टीपल अगर मैं 6 ले लेती हूँ तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 6 माइनस 5 तो ये क्या होगा, 1 अपॉन जेड टू द पावर 1 मतलब 1 अपॉन जेड हो जाएगा यहाँ पे। तो वो भी क्या होगी हमारे पास, 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट आ गया। इसका मतलब रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होगी। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी नहीं होगी तो वो भी क्या नहीं बनेंगे हमारे पास, कंटिन्यूस नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और लास्ट ऑप्शन है ऑल मल्टीपल ऑफ 4। अगर इवन नंबर के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, वो भी तो इवन होंगे। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, वो था लेट गामा बी ए पॉजिटिव ओरिएंटेड सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाय, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या गिवन है हमें, mod z minus 1 is equal to 1 upon 2. The line integral integration over gamma z e to the power 1 upon z square minus 1 dz is equal to। ये भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था उसी की तरह है। मतलब इसमें भी हमें कौन सी थ्योरम यूज़ करनी है, कोची रेजिड्यू थ्योरम यूज़ करनी है। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम से हमने देखा इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब कोची रेजिड्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और सर्कल के लिए हमारे पास सेंटर क्या है, 1 0 और रेडियस क्या है 1/2। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करने हैं, कोची रेजिड्यू थ्योरम के लिए तो हमें रेजिड्यू चाहिए और रेजिड्यू निकालने के लिए हमें सिंगुलरिटी चाहिए सबसे पहले। तो सिंगुलरिटी निकाल लेते हैं इस फंक्शन की। तो सिंगुलरिटी निकालेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1। अब यहाँ से सिंगुलरिटी निकालेंगे तो किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी आएगी, फर्स्ट तो आ जाएगी z इज इक्वल टू 1 पे और एक आ जाएगी z इज इक्वल टू -1 पे। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी सिंगुलरिटी है वो हमारी सर्कल के अंदर लाई करती है और कौन सी सिंगुलरिटी है वो सर्कल के बाहर लाई करती है। तो सर्कल के अंदर कौन सी लाई करेगी, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1 तो यहाँ है। तो ये तो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगी, आउटसाइड लाई करेगी। इसका मतलब z इज इक्वल टू -1 पे रेजिड्यू क्या होगा, 0। तो हमें रेजिड्यू किसके ऊपर निकालना है, सिर्फ z इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो यहाँ से इसकी इस इंटीग्रेशन की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आइटा इंटू रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। ये किससे हुई है, कोची रेजिड्यू बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू
थ्योरम। अब हमें क्या निकालना है, इसमें रेजिड्यू निकालना है 1 पे। रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू निकालेंगे तो लिमिट z टेंस टू 1 इंटू z-1 एफ जेड, और एफ जेड क्या गिवन है, z इंटू e⁻1 अपॉन z बाय z² -1। तो z-1 से z-1 कैंसिल, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z e⁻1 अपॉन z बाय z+1। जब हम लिमिट पुट करेंगे z टेंस टू 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू e⁻1 बाय 1 बाय 1 + 1 2, तो ये क्या आ जाएगा e/2। ये तो हमें मिल गया e/2। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2πi इंटू रेजिड्यू एट z = 1। तो इस रेजिड्यू की जो वैल्यू आई है उसके हम 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगा 2πi इंटू e/2। 2 से 2 कैंसिल, ये क्या वैल्यू मिलेगी i/e। और ये ऑप्शन अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।